गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में आपको प्रश्नावली 3.4 को कंप्लीट करके बताया गया था। अब आज एक्सरसाइज 3.5 में देखिए। इसमें हमें सिद्ध करना है, पहला सवाल है सिद्ध करना है cot x इंटू कॉट 2x माइनस कॉट 2x इंटू कॉट 3x माइनस कॉट 3x इंटू कॉट x बराबर 1। तो इसको हमें जो मान लाना है, तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा, जो 10x और cot x से जो रिलेट प्रूफ करने से संबंधित सवाल होते हैं, इनके कुछ सवालों का जो सोल्यूशन होता है बिल्कुल अलग होता है। मतलब इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड को लेके नहीं चलते हैं, इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट लेके चलना है, वहाँ से आपको शुरुआत करनी, जो कि आपको ध्यान रखना है। जैसे हमें जो एंगल लाने हैं, x है, 2x है और 3x है, तीन प्रकार के एंगल हैं। तो हमने क्या किया, 3x को लिख लिया x प्लस 2x करके, ठीक है। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर 10 ले लिया, तो दोनों साइड जब 10 अप्लाई करेंगे तो यहाँ 10 3x होगा, यहाँ पर 10 x प्लस 2x हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ये जो राइट हैंड साइड में मान लिखा हुआ है 10x प्लस 2x, इसमें 10a प्लस बी का फार्मूला लग जाएगा। तो अब तुरंत आप फार्मूला लिखिए कि 10a प्लस बी बराबर होता है कि 10a प्लस 10b बटे 1 माइनस 10a इंटू 10 भी होता है। तो ये सूत्र यहाँ जब लगाएंगे तो इसका जो 10 3x लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है, इसको चलने दीजिए। राइट हैंड साइड में जब इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 10x प्लस 10 2x अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 10 2x, ठीक है। अब इसके बाद इसको आगे हल करने के लिए यहाँ पर बटे 1 हमने इसलिए किया ताकि इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई तिर्यक गुणा किया जा सके। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए देखिए, पहले 1 का गुणा 10 3x में होगा तो 10 3x आ गया। फिर इसके बाद में माइनस 10x इंटू 10 2x का गुणा 10 3x में होगा तो माइनस 10x इंटू 10 2x इंटू 10 3x आ गया, बराबर। अब बराबर में इस 1 का गुणा इन दोनों में करेंगे तो यही दोनों मान आ जाएंगे 10x प्लस 10 2x, ठीक है ना। तो अब आगे देखिए, तो ये लाइन तो आपको समझ में आ गई होगी अब यहाँ तक। अब इसके बाद आप ये करेंगे कि ये जो 10 वाले मान जो गुणे में दिए जा रहे हैं, इसको एक पक्ष में ले जाएंगे, और जो 10x वाले मान ये प्लस माइनस में, इसको दूसरे पक्ष में ले आएंगे। यानी हमने ये किया, 10x को इधर ले आए तो माइनस 10x हो गया, 10 2x को इस तरफ ले आए तो ये माइनस का 10 2x हो गया। और ये जो मान माइनस में 10x इंटू 10 2x इंटू 10 3x दिया जा रहा था, इसको हमने क्या किया, इसको बराबर के दूसरी तरफ ले गया तो ये प्लस में हो गया, तो ये लाइन आ गई। अब हमने क्या किया, यहाँ पर दोनों पक्षों में 10x इंटू 10 2x इंटू 10 3x से डिवाइड कर दिया। जब इसको डिवाइड करेंगे तो सबके बटे में हमने अलग अलग ये सभी मानों को लिख दिया। तो राइट हैंड साइड में तो पूरा पूरा वही मान था, तो कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, तो राइट हैंड साइड वाला मान तो 1 आ गया। अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले मान के लिए। लेफ्ट हैंड साइड वाले मान के लिए देखिए, 10 3x कैंसिल होगा तो 1/10x को लिखेंगे cot x, और 1/10 2x को लिखेंगे cot 2x, फिर ये माइनस, फिर 10x यहाँ कैंसिल हो गया तो 1/10 2x को लिखेंगे cot 2x, और 1/10 3x को लिखेंगे cot 3x, ठीक है, माइनस, फिर यहाँ 10 2x कैंसिल होगा तो 1/10x को लिखेंगे cot x, और 1/10 3x को लिखेंगे cot 3x। तो ये वैल्यू आपकी प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से इस सवाल को आपको कंप्लीट करना है। अब देखिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल दूसरा नंबर है, जिसमें 10 4x बराबर ये मान हमें सिद्ध करके लाना है। तो देखिए, ये 4x एंगल में दिया जा रहा है, और यहाँ पर जो सारे मान हैं वो x में दिए जा रहे हैं, यानी हमें 4x को x में बदलना है। इसको आप इस तरीके से समझें। क्या समझना है आपको, 4x को x में बदलना है। तो 4x को x में बदलने के लिए देखिए क्या करेंगे, 4x को पहले लिख देंगे 2 इंटू 2x, 10 2 इंटू 2x, और यहाँ फार्मूला लगा देंगे 10 2 थीटा का, यानी हम यहाँ पर 2x को थीटा मान के चल रहे हैं। 2x को क्या मान के चल रहे हैं, थीटा मान के चल रहे हैं। तो 10 2 थीटा बराबर होगा 2 10 थीटा बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ लिखेंगे 2 10 2x बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर 2x, यानी यही फार्मूला लगा, बस थीटा की जगह क्या रख दिया, 2x रख दिया गया, तो ये वैल्यू आ गई। अब हमें तो जो मान सिद्ध करना है वो 10x में लाना है, 10x के पद हैं, अभी यहाँ पर किस मान में आ गया है, 2x में। तो अब क्या करेंगे, हम इस 2x को x में बदलेंगे। क्या करेंगे, 2x को x में बदलेंगे। तो अब क्या करेंगे, फिर से यहाँ यही सूत्र लगेगा, यही वाला सूत्र फिर से लगा देंगे। तो अभी हमने ऊपर तो नहीं लिखा हुआ है, वो हम अगली लाइन में अभी लिख देंगे
आगे 1 माइनस यहाँ टेन टू एक्स का स्क्वायर है, तो टेन टू एक्स का मान रखा है 2 10 एक्स बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स और इसका स्क्वायर लगा दिया। अब क्या करेंगे, इसका वर्ग कर लेंगे और एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, देखिए अगली लाइन। हाँ, तो ऊपर देखिए, ऊपर हमने 2 10 यहाँ टेन टू एक्स लिखा था जिसका हमने सूत्र लिख दिया और यहाँ पर इसका स्क्वायर कर दिया। अब इसको क्या करेंगे, 1 बटे 1 लेके एलसीएम ले लेंगे। तो जब एलसीएम लेंगे तो देखिए पहले हम ऊपर वाले मान को देख लेते हैं। तो 2 इंटू 2 यानी कि 2 इंटू 2 10 एक्स 4 10 एक्स हो गया और बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स आ गया। और बटे में देखिए यहाँ जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स। अब इसके बाद में क्या करेंगे, ये जब चार वैल्यू बटे में दी जाती हैं तो चौथी वैल्यू का सबसे पहली वैल्यू में गुणा करते हैं, मतलब बाहर बाहर का गुणा होता है और अंदर अंदर का गुणा होता है। ठीक है, तो ये सबसे ऊपर मान गुणे में चला जाएगा, तो 4 10 एक्स इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और बटे में देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स और यहाँ इसका जो भी होल स्क्वायर था उसको अप्लाई कर दिया गया। तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा और ये माइनस का 4 10 स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर था तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो ऊपर एक पावर बच जाएगी और नीचे देखिए ध्यान से ये 1 लिखा हुआ है, ये माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स हो गया माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स और ये वाली वैल्यू है प्लस का 10 की पावर 4x। तो अब देखिए सारे मान यहाँ पर x के पदों में बदल गए, यही मान हमें लाना था। तो क्या किया आपने, tan 4 थीटा को 2 इंटू 2 थीटा लिखा और वहाँ tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया। तो वहाँ पर लगाने के बाद tan 2x में वैल्यू आ गई, तो tan 2x में फिर से हमने उसका फार्मूला लगा दिया tan 2 थीटा का, फिर उसको हल कर लिया तो tan x में वैल्यू आ गई। इस तरीके से आपको हल करना था। यही काम अगले क्वेश्चन में भी है। इसमें भी देखिए cos 4x में मान दिया जा रहा है और बराबर सिद्ध करना क्या है, x के पदों में, यानी जो एंगल है वो 4x का है और किस में लाना है, x में लाना है। तो देखिए cos 4x को उसी तरह जैसे 10 को लिखा था तो इसको भी लिखेंगे cos 2 इंटू 2x और फिर यहाँ इस 2x को थीटा मानेंगे, फिर फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लगाएंगे। ये क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें मान यहाँ साइन में भी लाना है, इसीलिए हमने साइन 2 थीटा का लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, इसका मान कितना है 2x लिखा हुआ था। तो इस साइन स्क्वायर 2x को हम साइन 2x का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और साइन 2x का मान होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। देखिए साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा से, तो यहाँ लिखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 4 हो जाएगा 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और आगे देखिए 1 चल रहा है तो यानी पूरी वैल्यू इसकी आ जाएगी 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, यानी आपको बड़े एंगल को छोटा एंगल में इस प्रकार से बदलना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में भी देख लीजिए, उसमें cos 6x है और जो आंसर लाना है उसको x के पदों में लाना है। तो cos 6x है तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। cos 6x को हम चाहे cos 3 इंटू 2x लिखें और चाहे 2 इंटू 3x लिखें। अब लेकिन जो भी लिखेंगे उससे संबंधित फार्मूला लगाएंगे। अगर हम cos 3x लिख रहे हैं, 3 इंटू 2x लिख रहे हैं तो हम 2x को थीटा मान के cos 3 थीटा का फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए आगे देखिए इसमें यहाँ पर cos 3 थीटा का फार्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो यहाँ जब फार्मूला लगाएंगे तो 4 cos क्यूब थीटा, तो क्यूब और थीटा की जगह 2x था, थीटा की जगह देखिए क्या था, थीटा की जगह यहाँ 2x था। ठीक है, तो यहाँ देखिए ध्यान से इसके आगे, अब आगे करना क्या है कि 4 cos क्यूब थीटा, तो क्यूब और थीटा की जगह 2x माइनस 3 cos थीटा, तो माइनस का 3 cos 2x। तो अब यहाँ पर वैल्यू आ गई। अब ये जो वैल्यू आई है ये 2x के एंगल में आ गई है। यहाँ पर जो एंगल है वो कितना है, 2x है। स्टार्टिंग में क्या था एंगल, यहाँ पर 6x था, यानी 6x वाले एंगल को हमने तोड़कर 2x में बदल दिया, लेकिन हमें उसको x में बदलना है और सारे पद cos के ही हैं।
ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो इसमें देखिए आगे जो है यहाँ पर देखिए यहाँ तक हम आ चुके थे। इसके अगली लाइन में ये cos 2x है, तो cos 2 थीटा का देखिए फॉर्मूला लगा देंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी cos के पद में ही फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि जो हमें मान सिद्ध करके लाना है वो cos के पदों में ही लाना है। तो यहाँ पर करेंगे क्या, cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका क्यूब लगा देंगे क्योंकि क्यूब लगा हुआ है, माइनस 3 cos 2x, तो 3 इंटू cos 2x का मान 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब, यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, और यहाँ माइनस 3 से गुणा, तो माइनस का 6 cos स्क्वायर x और ये प्लस का 3। अब क्या करेंगे, अब पहले तो माइनस 6 cos स्क्वायर x का अंदर गुणा करेंगे, तो देखिए अगली लाइन ये 4 लिखा हुआ है, 8 cos की पावर 6x माइनस 1, और माइनस 6 cos स्क्वायर x का 2 cos स्क्वायर x में होगा तो माइनस का 12 cos की पावर 4x, और इसका गुणा जब माइनस 1 में करेंगे तो प्लस का 6 cos स्क्वायर x, और बाद में लिखा हुआ है माइनस 6 cos स्क्वायर x प्लस 3। अब इसके बाद में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 से 8 में करेंगे तो 32 cos की पावर 6x, 4 से माइनस 1 में करेंगे तो माइनस का 4, 4 से माइनस 12 में करेंगे तो माइनस 48 cos की पावर 4x, और 4 से 6 में करेंगे तो 24 cos स्क्वायर x, आगे लिखा है माइनस 6 cos स्क्वायर x प्लस 3। ठीक है, अब इनको ऐड कर लेंगे, जो ऐड या माइनस जो भी हो रहे हैं, तो 32 cos की पावर 6x लिख दिया, फिर ये माइनस 48 cos की पावर 4x लिख दिया, फिर 24 cos स्क्वायर x से 6 cos स्क्वायर x घटा देंगे तो 18 cos स्क्वायर x आ गया, फिर माइनस 4 प्लस 3 को सॉल्व कर देंगे तो माइनस 1 आ गया। ये वैल्यू आपको लानी थी, तो ये आपका वैल्यू प्रूफ हो जाती है। तो इस तरीके से आप ये जो प्रश्नावली है, इस प्रश्नावली को पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।